नमस्कार साथियों, सहारा पीड़ित जमाकर्ता सभी साथियों को मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप लोगों के लिए एक बड़ी सूचना, ध्यान से इस वीडियो को सुने। सहारा इंडिया प्रबंधक, सभी डायरेक्टर, सभी आरएम, सभी जोनल चीफ, उनके साथ में कंपनी के साथ लिप्त वरिष्ठ कार्यकर्ता, कंपनी के साथ चमचागिरी करने वाले वरिष्ठ सीनियर एवं ज़्यादातर फ्रेंचाइजी मैनेजर, सहारा इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने इन सभी को फ्रेंचाइजी गार्जियन, ब्रांच मैनेजर, आरएम, जोनल चीफ सभी को आदेश दिया है, जमाकर्ताओं के पास जाइएगा, एक फार्म भरा के लाइएगा और वो जमा करिएगा। मैं शाखा प्रबंधक एवं उनके वरिष्ठ ऊपर पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं, जब सहारा इंडिया की आपने एफडी, आरडी जो भी खाता खोला था उस समय आपने फार्म लिया था और फार्म की डिटेल्स भरी थी, उसके बदले में आपने जमाकर्ताओं को रसीद दी, कंपनी की सर्टिफिकेट जारी किया कंपनी का, और डेली मंथली का पासबुक जारी किया। जो भी साथीगण हमारे अभी सहारा इंडिया में काम कर रहे हैं, वो उनको मैं सचेत करना चाहता हूं। बाकी जिन लोगों ने पोर्टल पे आवेदन कर दिया उनको भी सचेत करना चाहता हूं, भ्रम भ्रांतियों में नहीं आए। जो सहारा पीढ़ी जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी संगठन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई लड़ें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो फार्म कंपनी भर के मंगा रही है अपने जमाकर्ताओं से, एक बार उसमें अपना विचार आपस में विमर्श करें, क्या फार्म भरना उचित है या नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल मेरा, मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मध्य प्रदेश एवं चंबल संभाग को देख रहा हूँ। जहाँ तक मैंने समझा है, मेरी समझ में आया है, हो सकता है कि आप लोग सभी उत्साहों में ना समझ हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिस फॉर्म में मैंने पहले जो भी अपनी डिटेल्स, अपनी जानकारी भरी थी और फॉर्म कंपनी में जमा किया था ऑफिस कार्यालय, फ्रेंचाइजी कार्यालय में, उसके बदले में हमको रसीद, सर्टिफिकेट, पासबुक दी गई। क्या दोबारा फॉर्म भरना उचित है? मान लीजिएगा कि मैंने फॉर्म भर के दे दिया, डिटेल्स डाल दी, जबकि रसीद पर फॉर्म नंबर और पासबुक पर रसीद नंबर आता है, फिर भी हम फंसे जाएंगे, मारे जाएंगे। भारत सरकार, सीआरसी डिपार्टमेंट और कंपनी मिलीजुली है, किसी भी प्रकार से पैसा आपका हड़पना चाहती है। हो सकता है आपने फार्म भर के कंपनी को दे दिया और उस फॉर्म से आपके सारे सर्टिफिकेट को, जिस प्रकार रियल एस्टेट को कन्वर्ट क्यूसॉप में किया था, फिर से दोबारा री इन्वेस्टमेंट आपकी करके एफडी बना दे। इसलिए अब जागना होगा, सचेत होना होगा और सोच समझ कर फार्म भरना होगा। अभी आज सुबह एक फ्रेंचाइजी गार्जियन का फ़ोन मेरे पास आया मध्य प्रदेश से। उन्होंने मेरे से पूछा, सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने विचार से करें, मैं इस बात को नहीं कह सकता। संगठन ने पहले आह्वान किया था कि आप लोग सीआरसी फॉर्म न भरें, लेकिन फिर भी हमारे पूरे भारतवर्ष के 3,44,00,000 लोगों जमाकर्ताओं ने फॉर्म भरा। उस समय न पीएन कार्ड मांगा गया था और न आधार कार्ड। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा था कि अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर अपडेट करें, उसी से पैसा मिलेगा। आज सीआरसी डिपार्टमेंट पीएन कार्ड, आधार कार्ड मांग रहा है, उसके बाद डिफिशिएंसी के मैसेज दे रहा है और कह रहा है कि आप अपनी रिटर्न फाइल साथ में दें और बैंक स्टेटमेंट दें। पैसा कहाँ से लाए थे, कहाँ से जमा किया,
ये सारी जानकारी पूछ रहा है। मैं कंपनी से, मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा पैसा 2002 से लेकर के 2010 तक हमने जमा किया। कंपनी ने हमारे साथ छलावा किया, धोखा किया और पेपर पलटते गए, पैसा नहीं मिला। क्या हम अपना बैंक स्टेटमेंट, क्या रिटर्न फाइल हम आपको दे पाएंगे? लेकिन आप पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। भारत सरकार, सहकारिता मंत्री अमित शाह से आग्रह करना चाहता हूँ। ये रहा सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैं जवाब दूंगा। अगर मेरे को टैक्स देना होगा मैं टैक्स दूंगा, अगर टैक्स के दायरे में आता हूँ। ये भारत सरकार की जवाबदेही है, मैं भी देने को तैयार हूँ, लेकिन पैसा मेरे अकाउंट में दीजिएगा। मेरे पास लायबिलिटी अगर बनती है टैक्स देने की तो मैं दूंगा। मैं चोरी करने वाला नहीं हूँ, न चोरी किया है न करूँगा। झूठ बोला है तो सारा इंडिया के प्रबंधन ने बोला है, और झूठ बोल करके CRC में कंप्लेंट कराया है।